मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे संडे जैसे मैं और निखिल बाहर होते हैं ना कि कहीं चले गए या मम्मी को कहीं लंबे लंबे करके इस बार बारीक बारीक टुकड़े कर देते। बड़े चाहिए ज्यादा तो भी नहीं आते। फटाफट अब खाए, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया और तू मंगा बाजार से स्कूटी लेके जा क्यों रहा है और इतनी तेज चला रहा है। नहीं हमारी आंटी आई नहीं है। हमारी जमुना आंटी 10 दिन 11 दिन हो गए आंटी फोन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज मैं आपको बता रही थी ना कि कल चूड़ा बधाई थी चीना की, तो आज ब्लॉग आया होगा क्वीन स्वाति के नाम से। जिन्होंने नहीं देखा तो ज़रूर देखो। तो ये रस्म है जो रस्म करनी होती है गाइस, क्योंकि उसकी नंद भी आ रखी थी, मैंने आपको बताया था। फिर उसकी सास भी 15 दिन के लिए जा रही है, सासू माँ जा रही है 15 दिन के लिए अपने ऑफिस के काम से, उनको मतलब कि आगे पढ़ाई के लिए तो पेपर भी देने हैं, तो 15 दिन वो नहीं है। फिर आगे 7वां महीना लग जाएगा, उसमें बढ़ाते नहीं है। पहले अधिक मास का महीना लगा हुआ था तब नहीं हुआ, उसके बाद मम्मी की डेथ हो गई, फिर 13 दिन ये वेट किए। तो बस जो काम होना होता है गाइस तभी होता है, बस हम लोग सोचते ही रह जाते हैं। तो कल चीना आई थी, निखिल आया था, रात को केक काटा था, केक दे के गए थे और मिठाई दे के गए थे। तो बस मीठा मुँह कर लिया था। अब जो काम होना था हो गया मम्मी का, अब जो है भगवान करे बस आगे जो भी हो सुखी हो। अब चीना आगे आगे देखो, आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बेबी आने का टाइम हो जाएगा तो खुशियाँ ही आने वाली हैं। अब जो होना था मम्मी के साथ हो गया गाइस, क्या कर सकते हैं, दुख तो है ही। कल मुझे चीना ने कहा था आने के लिए कि आप आ जाओ मम्मी चूड़ा बधाई में, मगर मैं नहीं गई, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा था तो मैं नहीं गई थी चूड़ा बधाई में। मैं कहा कोई बात नहीं, नंद का काम है, तू कर लो, मम्मी है नंद है तो कर लेंगे दोनों जने। तो उन्होंने फिर अपना जो रीति रिवाज थे बहुत अच्छे से किए। तो बस अच्छा सा प्रोग्राम हो गया, हमने मीठा मुँह भी कर लिया, और क्या चाहिए। तो अभी मैं चीना के घर जा रही हूँ, मुझे कोई काम है। तो भाई कल तो मैं इसलिए नहीं गई कि मैंने कहा चलो क्या करना है, तो आज फिर थोड़ा सा काम है तो मैं जा रही हूँ थोड़ी देर। तो इनके लिए मैंने रोटी बना दी है, तो मैंने कहा रोटी बना दी, मैंने अपनी बना के रख दी है। मैं कहा बस मैं आधे घंटे पौने घंटे में वापसी आ रही हूँ, कोई काम है, कोई काम करके फिर वापसी आती है। तो चलते हैं चीना के घर। हमारी कोको रानी को देखो, वो तो बिल्कुल दरवाजे के पीछे छुप के ही लेटी रहती है, पता नहीं क्या बात है, पूरी गर्मी वहीं रहती है। और ये अपना यहाँ लेटी हुई है आराम से। तो बस ये पापा हैं इसके तो देख लेंगे। तो निक्की भी गई हुई है काम पे, तो बस पापा हैं देख लेंगे। तो आराम से पीछे देखो छुप के बैठी हुई है और ये अपना आराम से सो रही है। गाइस मैं अभी चीना के घर आई हूँ। तो चीना देखो भाई, हमारे घर में होती थी तो कपड़े प्रेस में कपड़े लपेटती नहीं थी, माँ लपेटती थी। मगर यहाँ देखो ससुराल में आके भाई देख लो, बच्चों को काम आ जाता है। सही बात है, आना भी चाहिए, हमें भी आया था, हम भी अपनी माँ के राज पे बड़ा राज किया है। बस मम्मी होती है तो कभी मम्मी लपेट देती है, हाँ, जो जिसके हाथ लग जिसके हाथ लगता है वो तो है ही। हम ये करते हैं जैसे अब मैं यूजली ना अब कपड़े मैं ही धोती हूँ, मतलब मम्मी ने, क्योंकि ना अब वो बेचारा करना भी क्या होता है, मशीन में तो उतारने हैं। मंडे टू फ्राइडे वो ऑफिस होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि सैटरडे संडे जैसे मैं और निखिल बाहर होते हैं ना कि कहीं चले गए या मम्मी को कहीं जाना होता है, तो हम सैटरडे संडे हम कहीं बाहर चले जाए, मंडे टू फ्राइडे कपड़े धुल जाए। हाँ ये तो अब मेरे को कल शूट पे जाना है तो मैं ये सोच रही हूँ आज फटाफट कर देते हैं। आज जितने मतलब पता है मैं ऐसे करती हूँ, कई बार पूरे जैसे सारे ब्लैक धो दिए। मैं भी ऐसे करती हूँ, कल मैंने सारे वाइट धोए थे। कल मेरे को निखिल के सारे वाइट धोने हैं। अम्मा चाचू कह रहे हो ऊपर सारा वाइट कपड़ा पड़ा है, मैं कहा सारा मेरा है। हाँ, वही कह रही हूँ, अब मेरे को सारे वाइट धोने हैं। हमारा ये है कि ऊपर की कहीं ऊपर नहीं भी जाना हो ना तो यहाँ पे पंखे में, जैसे गर्मी के कपड़े तो पंखा चला देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में। एक स्टैंड ले लो मम्मी, स्टैंड को फिर रखो, नहीं तो क्या हो गया, वो इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होके एक तरफ आ जाता है। सही है, चेयर है तो सही, चेयर है, क्या करें। चलो ठीक है। और भाई साहिल भी आया हुआ है, अभी बर्तन भी धोने दीजिए। अच्छा बर्तन भी धोने हैं, कोई बात नहीं, वो मैं धो देती हूँ बर्तन। नहीं हमारी आंटी आई नहीं है। हमारी जमुना आंटी 10 दिन 11 दिन हो गए, आंटी फोन भी नहीं उठा रही। जमुना आंटी आ जाओ, ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज जल्दी से आ जाओ। नहीं देख रहे, फोन ही ऑफ करके बैठे हैं। अच्छा ठीक है। तो गाइज आज बहुत दिन बाद मैं मंगल बाजार आई हूँ, बहुत दिन हो गए बाजार ही नहीं आई थी। मम्मी ठीक नहीं थी, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, 15 दिन ऐसे ही बीत गए, बाजार आने का कोई मतलब नहीं था। आज मैं आई हूँ तो बस अभी खीरे लिए हैं और चीना कहती थी मम्मी अम्बी ले लो, अम्बी का अचार डालना, वही जो आम का मिसाला है उसके साथ बनाऊँगी मैं। गाइज पहले मैं बनाती थी छोटे छोटे टुकड़े करके, अब जैसे भी कहेगी वैसे करके छोटे टुकड़े का भी बना दूँगी, अच्छा लगता है। उसमें बस मसाला डालूँगी जो बाज़ार से मिलता है रेडीमेड मसाला, वो डाल दूँगी, थोड़ा सा तेल डाल के उसको बनाऊंगी। धूप में रखना होगा रख लूँगी, नहीं तो नीचे भी बन जाता है। वो पिछली बार धूप में रखा था गाइस, ज़्यादा गल गया था, तो इस बार ज़्यादा नहीं गलाऊंगी, तो नीचे ही रख दूँगी, 2-3 दिन में अपने आप ही सही हो जाएगा।
तो बस चीना भी मेरे साथ आ गई थी घर में, तो अब मैं आ गई शॉप पे। चीना घर चली गई है, कहती खाना वगैरह बनाना है, काले छोले भिगोए हुए थे, कहती काले छोले बनाऊंगी, तो वो अपना घर चली गई है। मैं शॉप पे आ गई हूँ, मैं चलो बाजार वगैरह चलते हैं, बहुत दिन से कोई सब्जी नहीं ली थी, कोई कुछ नहीं दिया। तो गाइज अभी एक लड़का यहाँ से जा रहा था, मंगल बाजार लगा हुआ है गाइज, इतनी ज़ोर से स्कूटर चला रहा था, इतनी ज़ोर से स्कूटर चला रहा था कि आगे लोगों ने पकड़ लिया उसको, और मतलब पकड़ लिया और यही बोला कि भाई बच्चा है, बच्चा बन के रहा, धीरे स्कूटर चला, मंगल बाजार है, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, और तू मंगल बाजार से स्कूटी लेके जा क्यों रहा है, और इतनी तेज चला रहा है, किसी को लग गई तो क्या फ़ायदा। तो बच्चे हैं आजकल गाइस बहुत तेज़ स्कूटियाँ चलाती है। बस बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि भाई तेज़ स्कूटी मत चलाओ, ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे गाइस, वो भी नहीं देखते हैं, बच्चों को चोट लगने का भी डर नहीं रहता। हमारे वर्गा बंदा गिर जाए तो गाइस पहले ही नसों में प्रॉब्लम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, हड्डी वड्डी बुढ़ापे में जाके तो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है, हड्डी टूट जाए तो उठ ही ना पाए। तो गाइस मैं जा रही हूँ मंगल बाजार में, एक दुकान है, मेरे को चाय छाननी लेनी है। उस दिन देखा टोकरे में चाय जिसे छानते हैं वो टूटी हुई पड़ी थी, वो टूट जाती है गाइस, पता नहीं चलता, दो हैं तो कई बार एक मिलती है, कई बार एक नहीं मिलती, कई बार झूठी होती है, तो मैं वो भी ले आती हूँ। एक दो काम और हैं वो भी सारे कर आती हूँ। मंगल बाजार में एक दो और भी काम थे, हाँ टमाटर नहीं है, टमाटर ले आती हूँ। अभी आम भी ले लिया, आम इतने अच्छे लग रहे थे ना गाइस, येलो से बहुत अच्छे थे। साथ में चीना कह रही थी मम्मी बैंगन का भरता भी बना देना, तो मैंने कहा चलो बैंगन का भरता भी बना दूँगी, मटर वाला उसको अच्छा लगता है, तो वो बैंगन ले लिए, बैंगन भून दूँगी तो वो भी बना देती हूँ। और देखते हैं मंगल बाजार में क्या पसंद आता है क्या नहीं गाइस, लेने कुछ जाओ हो कुछ जाता है, तो बस सामान ऐसे भर के लेके जाते हैं, फ्रिज में जगह भी नहीं होती, फिर भी ठूस के रख देते हैं। तो बस मैं इनको यही कह रही हूँ कि दुकान बढ़ाने का टाइम भी हो गया है, मगर मेरी सब्जियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो मैं जरा कमल के पास जा रही हूँ, तो थोड़ा सा कुछ काम है कमल से, तो अभी आ रही हूँ, आप मेरी वेट करना, जाना मत, फटाफट आ रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? 8 बजे है, मैं 8:30 तक आ जाऊँगी किसी को। हाँ आज भी दुकान बनाने का टाइम हो जाता है, फिर अपना हाँ आ रही हूँ भाई, आधे घंटे में। तो गाइस मंगल बाजार से मैं लेके आई थी बैंगन भरते वाले 3 बैंगन लेके आई हूँ, 1 किलो बैंगन है 3, तो भूनने के लिए रख दिए हैं गाइस। बैंगन भुने रहते हैं ना तो साथ साथ सही रहता है, बैंगन भून के उसको अच्छे से मैश करके फ्रिज में रख दो, फिर टमाटर और प्याज का तड़का लगा दो। आजकल गर्मी है, बिल्कुल गाइस खड़ा नहीं हुआ जाता रसोई में, तो बैंगन को पहले मैं भून के रखती हूँ। और मैं जो लाई थी सब्जी, ये देखो गाइस पूरा का पूरा, ये देख लो, ये पूरा लिफाफा गाइस भर के है। अब इसको टिकाती हूँ, कहाँ टिकाना है, सब अंदर करेले वरेले सब कुछ है इसमें, टमाटर हैं, और मेरे को अचार डालना है, चीना बोल के गई थी अम्बी लेके आना, अचार डालना है। अभी इनको बोलती हूँ अम्बी छीलो, साथ साथ के अचार भी साथ साथ दे देती हूँ गाइस, और आपको रेसिपी भी दूँगी अचार की, वैसे ही डालना है। तो गाइस भरते को मैंने भून के रख दिया है गाइस, किलो भरता मैं लेके आई थी, उसमें से आप मानोगे आधा किलो तो बीज निकले हैं। मैंने भैया से पूछा, कहता है एक जगह 40 रुपये किलो मिल रहे थे, तो मैंने 60 रुपये किलो वाले लिए। मैं कहा इसमें बीज नहीं होंगे तो अच्छा है, कच्चे होंगे, तो इतने सारे बीज निकले, इतने सारे बीज निकले गाइस। और घूम फिर के भरता सिर्फ इतना ही बस बना है। मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया। कईयों का भरता होता है मोटे मोटे भरता नज़र आता है, शीरा नहीं खाती ऐसे, कन्नू भी नहीं खाता, तो मैंने ऐसे इसको अच्छे से मैश कर दिया। और गाइस पपीता काटा था इनके लिए, तो ये पपीता फ्रूट अच्छा होता है, कहते केला नहीं खाऊंगा आज मैं पपीता खा दूंगा, तो पपीता इसमें कटा हुआ पपीता खा लेंगे। और ये देखो आम है, 2 तरह का आम है गाइस, इसको मैं मिक्सी में मैश करूँगी, दूध डालूंगी, इसकी प्यूरी वो जो बनाऊंगी मैश करूँगी इसको। ये ऐसे नहीं खा सकते, कहते मेरे दांत में अड़ता है, तो इसको अच्छे से मैश करते। और ये धनिया है गाइस, देखो धनिया भी काट के रखना है। ये अम्बिया लेके आई हूँ, 4 अम्बी हैं, 4 अम्बियों का अचार डालूंगी। भाई चीना की फरमाइश थी अचार डालो। और गाइस ये जो घर के बाहर सारे हमने दिवाली पे लगाए थे, ये सारे सब उसके बाद हमने उतारे ही नहीं थे, बिल्कुल मिट्टी हो रखे थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रखे थे। ये सब धो के रखे हैं मैंने अच्छे से, अब मैं इसको संभाल के रख देती हूँ गाइस। ये सारा मिट्टी थे, चारों हमारे रूम 4 है ना, नीचे 4 है, 4 ऊपर हैं, तो चारों के चारों सबके धो के सब समेट के रख दिया। निक्की ने भी धो दिए, मैंने भी धो दिए, सब समेट के अपने रख दिए, फिर जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो बंदा लगा लेता है। तो गाइज मैं आधा किलो अम्बी लाई थी, तो मैंने आधा किलो अम्बी के भी 2 अम्बी, बस 4 ही अम्बियाँ चढ़ी थी। लाने पे तो मैं किलो भी ले आऊँ, मगर किलो अचार डालने की जरूरत क्या है। हर मंगलवार को बाजार लगता है, अम्बी जितनी मर्जी ले लो, अगस्त तक अभी अम्बी आती रहेगी। अभी तो जून है, पूरा जुलाई पड़ा है, पूरा अगस्त पड़ा है, तो आधा किलो लाई हूँ। आधा किलो 1-2 दिन पकने में लग जाते हैं, उसके बाद खाओ करो। तो चीना मुझे जाते जाते बोलगी कि मम्मी अम्बी का अचार डालो, तो आपकी मर्जी, आप छिलके उतारो चाहे छिलके ना उतारो। अगर किसी को छिलके अच्छे लगते हैं तो छिलके भी खा सकता है, पर मैं घर में बनाती हूँ तो बिना छिलके के बनाती हूँ। अब मैं ये देखूंगी छिलने के बाद कि इसको शेप कौन सी दूंगी। अब मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ। बर भी आई कहाँ
है बारीक बारीक। हाँ, बारीक बारीक टुकड़े कर देती हूँ। पहले पिछली बार मैंने बनाए थे ऐसे पतले पतले लंबे लंबे करके, इस बार बारीक बारीक टुकड़े कर देती हूँ। बड़े चाहिए ज्यादा तो नहीं आते, फटाफट खाए जाते हैं। और साथ में पहले मैं डालती थी टेम्परेरी अचार, अब मैं डालूंगी काफी दिन चल जाएगा। वही मैंने जो मसाला लाई थी बाजार से मिलता है बना बनाया। गाइस कढ़ाई में लूंगी थोड़ा सा तेल, उसमें हल्का सा मतलब कि गर्म करके, ताकि उसका वो जो तेल का साड़ है वो खत्म हो जाए, नहीं तो गले में लगता है। गले में लगता है, अगर वो जला होता है ना तो गले में नहीं लगता। इसलिए ज्यादा तेल डालना नहीं। आधा किलो अम्बी में गाइस डलना ही कितना है, इतना सा तेल बस। उसको थोड़ा सा जला लेंगे, जला के ये इसमें अम्बियाँ डाल देंगे, ये वाली, साथ में मसाला डाल देंगे, खत्म काम। तेल डाल के उसमें सिरका विरका डालने की कोई जरूरत नहीं है, बस 3-4 दिन लगेंगे, अपने आप ये खट्टा हो जाएगा। गाइस ये देखो अम्बियाँ जो हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक काटी है, बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे। और साथ में तेल रख दिया, तेल भी कमी है क्योंकि अम्बी थोड़ी है, तेल ज़्यादा हो जाएगा तो खाया नहीं जाता। अम्बी थोड़ी है। और साथ में गाइस ये मसाला है जो आम का बाजार से बना बनाया मिलता है, बस उतना ही डालेंगे जितना इसमें ज़रूरत है और आम ये तैयार हो जाएगा। इसमें सिरका विरका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, अपने आप ये पक जाएगा। तेल का बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, अब मैंने ठंडा करके रख दिया है। बिल्कुल गरम गरम में नहीं डाल रही, ताकि हम आम का जब अचार डालते हैं तो आम तेल को गरम करते हैं, ठंडा करके फिर अचार डाला जाता है, गल ना जाए ज़्यादा, छोटे छोटे टुकड़े। तो मैंने इसको ठंडा कर लिया, ठंडा करके अब मैं डाल रही हूँ ये आम के पीसेस। गाइस आम का अचार बिल्कुल बन के समझ लो तैयार हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। मैंने इसको तेल के अंदर मसाले डाल दिए, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, सौंफ, बहुत कुछ होता है जो मसाले में डलता है। तो बस इसको 2-3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 दिन के लिए, 2 दिन भी नहीं 1 दिन के लिए मैं धूप में रख दूँगी, ताकि गला तो हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा धूप में रखने से थोड़ा सही अच्छे से 5-7 दिन रह जाएगा अचार। तो गाइस बन के, तो आप भी ऐसे बना सकते हो, अच्छा है। पहले मैं दूसरे टाइप से बनाती थी, अब इस बार मैंने दूसरे टाइप से बनाया है अचार। आम लेके आई हूँ मैं मंगा बाजार से, इतनी अच्छी आम है ये, बिल्कुल मसाले के पके हुए आम नहीं। अभी भोग लगाया है साईं बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को, सबको आम का ही लगाया है। तो बस आम और भी पड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं लेके आई मैं, तो किलो से ऊपर थे, 1.25 किलो, बस 4 और 5 आम चढ़े हैं। मैंने कहा फिर ले लूँगी, बड़े बड़े आम ख़राब हो जाते हैं। और स्मूदी भी मैंने बना के रख दी है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी जो अचार की रेसिपी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइस, टेक केयर।